मैं दूंगा उनको कल्याण और काली सर, हिमाचल प्रदेश में भी मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने बहुत सारे पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बावजूद उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई, भाजपा विधायकों ने मंथन किया, इस पर अपना कंसर्न भी शो किया। क्या सरकार ने विधायक दल ने क्या रणनीति तैयार की और क्या आगे के लिए क्या सजेशन दिए सर? कि जो कोरोना वायरस का दूसरा दौर है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोग बाहर के प्रदेशों से आते जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं काम भी करते हैं पंजाब में और हिमाचल में रहते हैं वो, और सारे देश में भी ये बढ़ रहा था। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने सेवा ही संगठन भाग 2 पहले भाग में भी किया था, इसमें भी जो है वो सारे कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए मोबिलाइज करने के लिए जो है आदेश किए थे, जिसके कारण जो है वो प्रदेश स्तर की जो है वो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तक जो है लोग उपस्थित थे। वर्चुअल बैठक हुई और उसके बाद जिला की जितने हमारे जो है वो एग्जेक्टिव हैं उन सबकी बैठकें जो है वर्चुअल बैठकें हुई हैं, और निचले स्तर पर मंडल स्तर तक जो है वो वर्चुअल बैठकें हुई हैं, जिसमें सभी जो है वो वार्डों के अध्यक्ष, हमारे ग्राम केंद्रों के अध्यक्ष इत्यादि लेवल तक जो है बैठकें हुई हैं। इसके बाद जो है वो एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है वो प्रदेश के जो 2017 के सभी कैंडिडेट्स थे विधानसभा में और सांसद और हमारे पार्लियामेंट्री के प्रभारी, इनकी बैठक जो है वो की थी 2-3 दिन पहले। लेकिन फिर एक जो है वो, क्योंकि विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार और संगठन दोनों के दृष्टि से जो है वो बैठक हो और वो एक्चुअल बैठक हो, इस दृष्टि से कल भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधायक दल के नेता आदरणीय जयग्राम ठाकुर जी ने उस अध्यक्षता की। प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन जो है उन्हें भी विशेष रूप से जो है आमंत्रित इस बैठक में किया गया था। मुख्य रूप से कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो प्रबंध किए गए हैं, उन सब के बारे में जो है अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की क्या अपेक्षा है विधायकों से इस कोविड के काल में, उसके बारे में जो है वो लोगों को अपना संदेश और पार्टी का संदेश दिया। व्यापक चर्चा हुई इसमें। कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अभी जो है वो बहुत हार्ड जो है वो डिसीजंस लिए गए हैं बहुत सारी चीज़ों में। सोशल गैदरिंग जो कभी भी 50 से कम नहीं हुई थी, इस बार जो है वो सीधा जो है वो 20 के ऊपर जो है उसे ला दिया गया है। सभी एसडीएम्स को और डीसीज को और साथ ही पीआरआईज जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर निकाय की संस्थाएं, उनके जो काउंसलर तक हैं, उन सबको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इसका जो है वो कड़ाई से पालन करवाएं। अगर कहीं नहीं पढ़ते हैं तो आप भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि जो हैं बंद रहेंगे अगले 10 मई तक, फिलहाल आदेश किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाकी जिलों में हो सकता है। और एक और जो है वो हम सोच रहे हैं कि 5 डे वीक है, जो बिजनेस के लिए भी है और आपके जो है वो ऑफिस के लिए भी हैं। कर्मचारी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानों को छोड़ करके बाकी दुकानें जो हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहेंगे, बड़े बड़े मॉल वगैरह इत्यादि हैं वो सब बंद रहेंगे। इसमें एक और सुझाव आया है कि हम इसको 2 दिन के बजाय तीसरा दिन भी कर सकते हैं, जिसमें व्यापार मंडल,
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल हैं वो स्वयं कुछ तय करें कि भाई चैन अगर तोड़नी है तो हम 2 दिन के साथ जो है तीसरा दिन भी करें। वो कोरोना कर्फ्यू, जैसे हमने जनता कर्फ्यू जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन लगाया था जब शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार से जो है जनता स्वयं जो है वो एक किस्म से लगाया, जिसे कोरोना कर्फ्यू का जो है वो नाम दिया गया है। तो उससे जो है वो शायद मोटिवेशन भी ज़्यादा होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उसमें ज़्यादा होगी और जागरूकता भी ज़्यादा होगी। तो इस पर भी जो है वो विचार भविष्य के लिए किया जा सकता है। शॉर्ट ऑफ लॉकडाउन जो भी संभव है वो सब लगा दिए हैं, और इसमें एक सुझाव ये भी आया है कि धारा 144 लगा दी जाए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा जो है वो कानून होगा कि वो 5 आदमियों से ज़्यादा जो है कोई इकट्ठा ना हो। तो शहरों में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, गाँव में कई बार जो है शायद संभव ना हो, लेकिन एक माहौल जो है वो बनेगा इससे। तो ये सारे सुझाव आए हैं जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो है वो अधिकारियों के साथ सरकारी स्तर पर जो है बातचीत करके निर्णय इस पर जो है वो लेंगे। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन के बारे में जो है वैक्सीनेशन जो है वो अधिक से अधिक हो। जो 45 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं जो वैक्सीनेशन अभी तक कर रहे हैं वो मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे, और उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के, वो इसमें जो है बड़ी संख्या में काम करें, अपने जो है वो लोगों को मोटिवेट करें और बूथ तक लाएं। और इसके अतिरिक्त जो है वो एक सेवा ही संगठन के कार्यक्रम की दृष्टि से सभी विधायकों को जो कहा गया है कि जो होम आइसोलेशन में हैं उनसे वो बात करें, उनको सरकार की तरफ से न्यूट्रिशन किट जो है दी जाएगी, उसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, और अपनी ओर से भी पार्टी की ओर से जहां पर आवश्यकता है, किसी को अगर अनाज की आवश्यकता है तो वहाँ अनाज पहुंचाएं, किसी को कोई बाजार से कुछ लाना है उसके लाने का प्रबंध करें, कहीं किसी को औषधियाँ चाहिए तो वो दुकान दें। हमारे कार्यकर्ता अभी भी कर रहे हैं कई स्थानों पर, लेकिन ये विधायकों को जो है पर्टिकुलरली सबको कहा गया है कि अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो सब लोग जो है इस दृष्टि से जो है एक्टिवली ये करें। ये संगठन की ओर से जो है वो कहा गया है, तो इन सब चीज़ों पर जो है करें। महिला मोर्चा को जो है वो कपड़ा लेकर के जो है वो दें। विधायक लोग जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, सब लोग, महिला मोर्चा जो है वो मास्क बनाने का काम करेगा। हालांकि अब मास्क बहुत जो है वो ऐसा नहीं रह गया जैसे पिछले साल तक लोगों के पास थे नहीं, इसलिए मास्क बनाने का काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आवश्यकता रहती है जो नहीं खरीद सकते हैं, तो चाहे वो खरीद करके दें या मास्क बना करके दें, महिला मोर्चा उस काम में लगे। और हमारे जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लेकर के आएँ, बुजुर्गों को लेकर के आएँ, उनकी वैक्सीनेशन कराएं, उनको प्रॉपर्ली घर में छोड़ें। फिर सरकार के तौर पे जो है वो हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन के लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो रखी जाए। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन संभावनाएं जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए उसका भी जो है ध्यान रखा जाए। लेकिन हॉस्पिटल्स में जो है वो बेड्स बढ़ाए जाएं, कोशिश की जाए कि अधिक से अधिक लोग होम आइसोलेशन में रहें जिनको कम माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन जो सीवियर केसेस हैं उनको जो है वो हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी जो है वो उनकी किस प्रकार जो है वो कोई देख रेख करें ताकि जो है वो कोई साइकोलॉजिकल जो है इफेक्ट ना हो। तो इस दृष्टि से ये सारी चर्चा जो है उसमें हुई है। विशेष रूप से पार्टी ने एमएलएस जो है वो इस सेवा के काम में इन्वॉल्व हों एक्टिवली, उसके लिए जो है वो निर्देश दिए गए। सर कुछ जानकारी ये भी मिली है कि इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस होने उनको टालने को लेकर भी कोई प्रस्ताव तैयार हुआ या कोई डिस्कशन हुई है? क्या डिस्कशन? नहीं, देखिए कोई इलेक्शन को टालने के लिए जो है वो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा जरूर हुई है कि इलेक्शन की भी तैयारी रखें हम, लेकिन वो अभी जो है वो उसके लिए फिलहाल
ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इलेक्शन रिलेटेड काम शुरू करें। इसलिए क्योंकि कोविड जो है वो प्रायोरिटी है। हाँ, इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन जो है वो विचार कर सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कोर्ट्स की भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, या आम जनता में भी जो है वो भावना है कि भी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, क्या ये पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है। प्रदेश सरकार की ओर से या विधायक दल में इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए इतनी हुई है कि इसकी हमको तैयारी करनी है, लेकिन अभी प्रायोरिटी कोविड है, उसके बाद इस पर जो है वो एक्टिव होंगे। साहब, जिला शिमला या शिमला की बात करें, जहाँ भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, और मोरओवर आप ही इस पूरे अभियान को मॉनिटर भी कर रहे हैं। आपने कुछ जगह का निरीक्षण भी किया, शहर के अंदर कितनी बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, और आपने मॉनिटर भी कर रहे हैं, और कहाँ तक उम्मीद करें कि लोगों को क्या आश्वासन देंगे? देखिए, अभी जो है वो शिमला में आईजीएमसी है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। वहाँ पर नई बिल्डिंग बनी है, हालांकि वो ओपीडी के हिसाब से बनी हुई है बिल्डिंग, लेकिन उसको यूज़ किया जा सकता है, और जिसमें हर फ्लोर पर जो है वो हम सुविधाएं जो है वो बेड्स इत्यादि दे सकते हैं। और नई जो है, जो एग्जिस्टिंग है, लगभग हमारे पास 200 के करीब वहाँ पर, उसमें जो है हम इंक्रीज करें तो लगभग 500 बेड वहाँ हो सकते हैं। लेकिन हमने कहा है कि 300 तक जो है वहाँ पर कंप्लीट करें, क्योंकि अभी ट्रॉमा सेंटर तो बन रहा है, जो ओपीडी की मंजिलें हैं वो सब जो है वो तैयार हैं, जिसमें हम ऑलरेडी जो है वो 100-150 बेड्स तो उसमें ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। सारे फ्लोर्स में जो है वो बनाए जाएं, क्योंकि नया हॉस्पिटल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल से वो ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पर कम फैसिलिटीज़ जो है से हम सुविधाएं अधिक दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर 30 बेड्स ऑलरेडी कर दिए गए थे, और वहाँ पर 50 तक जो है वो हम ले जा सकते हैं बेड, वहाँ शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से बिल्कुल नज़दीक जो है वो हमारा मशोबरा है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी, उसमें भी 50 की कैपेसिटी जो है वो हो सकती है। मशोबरा में ऑलरेडी हमारा चल रहा है, डीडीयू में हमारा चल रहा है, वहाँ पर बाहर कॉरिडोर में भी लगा रखे हैं, क्योंकि साथ में ऑक्सीजन का भी व्यवस्था करने की आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है, केवल एक सैनिटोरियम में है जहाँ पर 35-40 बेड्स की कैपेसिटी है। इसके अलावा हमने जो है वो जो नई एक पार्किंग बनी है टूटीकंडी क्रॉसिंग पर, वो नई बिल्डिंग है, बहुत स्पेशियस जो है वो जगह है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में पूरी बिल्डिंग आपको नई सिरे से बनानी पड़ेगी, उसमें हम बहुत कंपैरेटिवली कम खर्च पर जो है वो बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। एक फ्लोर पर वहाँ पर मिनिमम जो है वो 70 से 100 बेड जो है वहाँ लग सकते हैं। तो उसको भी हमने जो है वो रेडी करने को कहा है, उसका इंस्ट्रक्शन भी कर दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर पहला, क्योंकि एजेंसी में क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर उसको क्रिएट करने की, क्योंकि वहाँ पर जो है वो साथ में डॉक्टर्स इत्यादि को रहने के लिए होटल्स इत्यादि की भी व्यवस्था नज़दीक हो जाएगी, और ड्राइव इन है, इसलिए पेशेंट्स को लाने ले जाने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो हम समझते हैं कि हम जो है वो इतनी कैपेसिटी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे कि जिससे जो है वो असुविधा न हो। हमारा रोहड़ू में ऑलरेडी जो है वो कोविड डेडिकेटेड सेंटर चलता है, और ऐसे ही खनेरी जो है रामपुर में, वहाँ पर वो भी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है। फिर अगर आवश्यकता हुई तो हमारे बाकी सिविल हॉस्पिटल्स जो हैं तो वहाँ पर भी जो है ये व्यवस्था की जाती है, जिसमें ठियोग है, कुटखाई है, जुब्बल है, आपका जो है वो कुमारसन, ननकरी है। जहाँ भी 50 से ऊपर की बेड कैपेसिटी है वहाँ पर जो है वो व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।
ये सारी हिमाचल प्रदेश में और शिमला। और ऑक्सीजन का हमारा प्लांट जो है वो डीडीयू में नया लगाया है, आईजीएमसी में अपना प्लांट है, और अभी हमारे पास डेडिकेटेड जो हैं सिलेंडर वो अवेलेबल हैं। तो इसलिए अभी जो है वो बहुत ऐसी जो है वो पैनिक का काम नहीं है, इजीली जो है वो सब मैनेज हो जाएगा। डीडीयू वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट निर्माणाधीन है, पता चला है कि उसकी कुछ रिपोर्ट्स भी फाइनल हो गई हैं। कब तक शुरू हो पाएगा? आपने उसका निरीक्षण भी वो किया? कंप्लीट है, वो निर्माण हो चुका है उसका, लेकिन उसकी टेस्टिंग होती है, क्योंकि वायु का वो देखते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी वहाँ पर जो है कैपेसिटी है, ठीक है नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स जो है वो सैंपल ले गए हैं। जो कंपनी बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो इस काम को जिन्होंने किया है पूरा, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में जो है वो आ जाएंगी। जैसे रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो उसको ट्रेनिंग इत्यादि उन्होंने दे दी है कैसे जो है चलेगा वो प्लांट, तो उसको जो है बहुत शीघ्र जो है वो हम शुरू कर देंगे। सर, क्या ऐसी सिचुएशन में जब चारों तरफ पैनिक है, दवाइयों का पैनिक है, ऑक्सीजन का पैनिक है, बेड कैपेसिटी का पैनिक है, आपका क्या संदेश लोगों को है सर? नहीं, देखिए पैनिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सारी स्थिति जो है बिल्कुल इजीली कंट्रोलेबल और कंट्रोल में। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा कि हम बाहर के स्टेट को भी दे जो मांग रहे हैं वहाँ को भी देने को अभी जो है वो दे रहे हैं। इसलिए अभी तो हॉस्पिटल्स में ही हमारे पास माकूल ऑक्सीजन है। बाहर से जो है वो चाहे कालाअंब से है, बद्दी से है, या मंडी से जहाँ से आती है बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, तो वहाँ सब जगह अवेलेबल है। और हमारे हॉस्पिटल्स में जो है वो सिलेंडर्स इत्यादि पूरे जो है वो अवेलेबल हैं, चाहे कहीं कंसंट्रेटर हैं। हाँ, जहाँ पाइप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर सिलेंडर्स की व्यवस्था की है। तो लेकिन बेड कैपेसिटी जो है वो निश्चित रूप से जो है वो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना होगा। पिछला एक पूरा वर्ष हुआ है, जितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास उस वक्त थी, लेकिन अब जो बढ़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें शायद ज़्यादा की आवश्यकता पड़े। इसलिए हम उस बेड कैपेसिटी को एडवांस में जो है वो तैयारी कर रखना चाहते हैं कि ताकि जो है वो आवश्यकता पड़ने पर ऐसी स्थिति ना आए कि हम लोगों को जो है वो दाखिल करने में असमर्थ हो जाए। जो हॉस्पिटल में आने चाहिए पेशेंट, उनकी जो है वो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए पूरी कैपेसिटी हो। तो ऐसा पैनिक रिएक्शन नहीं है। और हम सबसे निवेदन भी करना चाहेंगे आम जनता से भी कि आप घबराएं ना, अननेसेसरी जो है वो कोई दवाइयों का नाम सुन करके जो है उस दवाई के पीछे ना भागे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है कह रहे हैं कि ऐसी कुछ दवाइयों के पीछे लोग जो है भागते हैं, उनके होर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई रिक्वायर्ड नहीं है कोविड पेशेंट्स के लिए। कोविड पेशेंट्स का वर्ल्ड वाइड एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोटोकॉल है। उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, और इसी कारण से हमारी रिकवरी रेट 86% है। तो इसलिए जो है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पैनिक ना करें हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति कई बार ज़्यादा खराब इसलिए हो जाती है कि पड़ोस के प्रदेशों से लोग जो हैं हिमाचल में आ रहे हैं, तो हम उसको भी सील कर रहे हैं। कभी बाहर से कोई आदमी आए तो वो RT-PCR की रिपोर्ट के साथ ही आएगा, और अगर यहाँ पर जो है किसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो वो होम क्वारंटाइन हो जाएगा। बाहर घूमेगा तो फिर उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। सर, फाइनली